हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन योरसेल्फ पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वातावरण और वंशानुक्रमण के बारे में। तो जो बच्चों के लिए वातावरण ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर वंशानुक्रमण, तो जो बच्चे होते हैं या फिर कोई भी मनुष्य होता है तो क्या होता है, दोनों का ही प्रभाव होता है। जैसे कि अगर वो वातावरण में रह रहे हैं, जैसे वातावरण में उसका भी उन पर इफेक्ट पड़ता है और वंशानुक्रमण का। अगर बात करें कि दोनों में से किसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तो वातावरण का। क्योंकि आप किसी भी बच्चे को देखिए, अगर अच्छे वातावरण में रख रहे हैं, अच्छी सोसाइटी में रख रहे हैं, तो वो चीजें क्या करेगा, अपने अंदर भी अच्छी चीजें डेवलप करेगा, अच्छे हैबिटेट डेवलप करेगा। लेकिन आप किसी बच्चे को वही झुग्गी झोपड़ियों में रख दें, आसपास का उसका माहौल कैसा है, तो उसका माहौल कैसा रहेगा। बच्चे बुरी संगति में रह रहे हैं, बुरी आदतें सीख रहे हैं, तो बच्चे का जो है वातावरण पे जो इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। वंशानुक्रमण में बच्चा पैदा तो होता है, लेकिन उसको जिस माहौल में रखा जाता है, कई वैज्ञानिकों ने बताया है कि बच्चे को जिस माहौल में रखा जाता है, बच्चा अपने अंदर उन्हीं चीजों का धीरे धीरे अपने अंदर क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वंशानुक्रमण तथा वातावरण। वंशानुक्रमण तथा वातावरण का वैयक्तिक अंतर पर प्रभाव। अब इसमें बताया गया है कि वातावरण और वंशानुक्रमण पर व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब व्यक्तिगत अंतर का अब हम लोग दोनों के डिफरेंट को जान लेते हैं, क्या क्या अंतर हो जाते हैं। हम मनुष्य के रूप में क्या होता है हमारे अंदर, आकार, आकृति, उपस्थिति, प्रतिक्रिया, गति और व्यक्तित्व से हम क्या होते हैं, भिन्न भिन्न व अलग अलग होते हैं। क्या आपने देखा है कि कभी कदार ट्विंस बच्चे को भी क्या होता है, डेवलप आपने देखा होगा अलग अलग होता है। ये ट्विंस बच्चों को भी आप जिस वातावरण में, एक को आप अच्छा वातावरण में रखें तो अच्छी चीजें सीख रहा है, अगर दूसरे को बुरे वातावरण में रखें तो बुरी चीजें सीख रहा है। तो यहाँ पर ज्यादा करके आपका महत्व जो दिया गया है वो वातावरण के दिया गया है। और क्या बताया गया कि कोई भी व्यक्ति आकृति, उपस्थिति, अपने शरीर, जो भी उसकी गतियां हैं, क्या होता है, एक समान नहीं होता है। मतलब दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति कैसा है, डिफरेंट है, एक दूसरे से यहाँ पर भिन्न है। और क्या बताया गया, एक ही माता पिता के समरूप जुड़वा बच्चे भी समान नहीं होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आसपास या अपने घर में भी कभी कभी जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ हैबिट से डिफरेंट कि हम पहचान लेते हैं कि ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, या छोटी बेटी है, बड़ी बेटी है। तो दोनों की हैबिटें क्या होती है, दोनों की हैबिटें भी यहाँ पर एक समान नहीं होती है। और हर व्यक्ति कैसा होता है, हर व्यक्ति अपने में विशिष्ट होता है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति यहाँ पर भिन्न होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग व्यक्तिगत अंतर की। बात कर लेते हैं व्यक्तिगत अंतर की। तो इंडिविजुअल जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है, जब व्यक्ति में अंतर दिखाई दे, जैसे कि आपकी लंबाई, सुंदरता, भार, वेट, अगर इन सब चीजों में क्या हो जाते हैं, आप दूसरे व्यक्ति में और अपने व्यक्ति में अगर डिफरेंट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लंबाई, हाइट, ऊंचाई, कलर दूसरे व्यक्ति से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और सुंदरता, धन, बुद्धि भी इसमें अलग अलग ही होती है प्रत्येक व्यक्ति में। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। व्यक्तिगत विभिन्नताएं कौन कौन सी हो जाएंगी। पहला हमारा आ जाएगा शारीरिक भिन्नता, मतलब फिजिकल डिफरेंस। तो फिजिकल डिफरेंट हमारा क्या होता है, जो फिजिकल डिफरेंट है, हम क्या दूसरे व्यक्ति के समान है, नहीं। हो सकता है किसी बच्चे ने यहाँ पर 1 साल में चलना सीखा हो, किसी ने 1.5 साल में चलना सीखा हो, और किसी का वेट 50 है, किसी का 55 है, किसी का 60 भी है और किसी का 70 है। तो ये सारा होता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका डेवलप, आप किस माहौल में रह रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे शरीर का क्या होता है, यहाँ पर हमारे शरीर का यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है, जो शारीरिक भिन्नता होती है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मानसिक विभिन्नता। मानसिक विभिन्नता क्या हो जाएगी, अब मेंटल डिफरेंट की बात कर लेते हैं। हो सकता है आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जो सामने वाले के लिए बहुत कठिन है और आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो आपने उसको कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में सॉल्व कर लिया, और दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर सॉल्व करने में 1 या 2 दिन लग जा रहे हैं।
कई बार आपने देखा होगा अपने क्लास में ही कि आपको मैथ के सवाल या सोल्यूशन करने हैं, तो किसी बच्चे की जिसकी मेंटल एबिलिटी तेज होती है तो क्या करते हैं, अपने मन से वो जल्दी जल्दी 1 सेकंड में वही सवाल सॉल्व कर देंगे, और दूसरे बच्चे ने वही 5 मिनट लगाया, 10 मिनट लगाया। तो यहाँ पर वही ये जो रीजन है वो दर्शाता है कि मानसिक विभिन्नताओं को। अब बात करते हैं थर्ड में हमारी आ जाएगी संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक विभिन्नता हमारे इमोशन से यहाँ पर महत्व रखता है। इमोशंस हमारे कौन कौन से होते हैं, इमोशंस हो जाएंगे हमारे, हम दुख हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, या फिर किसी रीजन से परेशान है। तो इमोशंस जो हम क्या करते हैं, जो हम देख नहीं पाते हैं, केवल इन्हें फील किया जाता है। तो ये भी प्रत्येक व्यक्ति में, किसी व्यक्ति में, सामने वाले में आप देखेंगे हो सकता है ज्यादा दुखी रहने पर क्या होता है, कई व्यक्ति तो एकदम चले जाएंगे सदमे में, कोई बात हो गई। तो संवेगात्मक ये हमें दिखाई नहीं देता है, इमोशन दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन उनका नहीं कर पाएंगे तो क्या करते हैं, बहुत दिनों तक आप लोग देखते हैं व्यक्ति दुखी है, अपनी अलग ही रहना सहना, दबन जिसको बोलते हैं, उसमें चले जाते हैं। तो ये भी प्रत्येक व्यक्ति में सहने की जो कैपेबिलिटी होती है वही अलग अलग होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रुचियों में विभिन्नता। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पर बात करें तो जो बच्चे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की जो रुचियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्चे में सेम रुचियां हो। अगर किसी बच्चे को खेलना पसंद है तो किसी बच्चे को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को डांस पसंद है, तो ये क्या हो गई है, ये हमारी रुचियां हो गई। किसी को मैथ पढ़ना पसंद है, या फिर किसी को अलग अलग, यहाँ पे देखिए आप सब्जेक्ट में किसी को पसंद है कि मुझे ये करना है, मुझे ड्राइंग में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये क्या हो गया, अपना अपना फील्ड हो गया, जिसमें भी जिस बच्चे की रुचि होती है वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करता है। अब बात आ जाएगी विचारों में विभिन्नता की। तो विचारों में जब विभिन्नता की हम बात कर रहे हैं तो आप देखते हैं, आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं प्रत्येक सामने वाले के, आप किसी भी सामने जो बैठा है आप उससे पूछेंगे, आप अपने विचारों को बताइए इसी प्रॉब्लम को जिसमें आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो सामने वाला अपने विचार रखता है, आप अपने विचार रखते हैं, और भी फैमिली मेंबर उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराते हैं। तो सबके विचार जब सुने जा रहे हैं, सुनने के बाद में तय किया गया कि इनके विचार में से सबसे बेस्ट जिसने भी आइडिया दिया है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, तो ये क्या हो जाएगी, जो बेस्ट आइडिया दिया है प्रॉब्लम सॉल्यूशन का, यही हमारा हो जाएगा विचारों में विभिन्नता। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के विचारों में यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है वो क्या है, अलग अलग है। तो ये हो गई हमारी, किस चीज को दर्शा रहा है, विचारों में विभिन्नता को दर्शा रहा। अब आ जाएगा हमारा 6 पॉइंट, सीखने में विभिन्नता। अब सीखने की जो विभिन्नता है ये भी प्रत्येक बच्चे में अलग अलग होती है। कोई बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया, चलना सीख लिया, इसी तरह से कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख लेता है, कोई बच्चा अनुकरण की जो एक्टिविटी है 3 महीने में या 5 महीने में ही करने लगता है, कोई बच्चा यही 8 महीने या 10 महीने में करता है। तो ये सीखने वाले, जो लिखने या पढ़ने की भी यही आ जाएगा, लैंग्वेज सीखने की यहाँ पर बात आ जाएगी, वो भी तो ये सीखने में प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ पे क्या हो जाएगी, जितनी भी कैपेबिलिटी है अलग अलग होती है, चलने में या भी किसी कार्य को करने में, सीखने में। इसके बाद आ जाएगा गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता। तो यहाँ पर गत्यात्मक योग्यता की जब बात कर रहे हैं गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नताओं की, मतलब गतियों में, तो किसी बच्चे ने चलना, वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि चलना कोई बच्चा यहाँ पर 1 साल में सीख रहा है, या फिर कोई 2 साल में सीख रहा है, या फिर 1.5 साल में सीख रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की यहाँ पर कैपेबिलिटी जो है वो क्या है, गति करने की अलग अलग होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा चरित्र में विभिन्नता, डिफरेंस इन कैरेक्टर। आप देखेंगे अपने आसपास के, अपने आप में ही कि आप भाई बहन और क्या हो जाएगा सिस्टर, तो इन सभी का आप देखते हैं कैरेक्टर कैसा होता है, अलग अलग होता है। अगर आप सेम की बात कर लें तो सेम कैरेक्टर किसी का नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। तो डिफरेंट इन स्पेशल एबिलिटीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि विशिष्ट योग्यताएं,
मतलब आपके घर में या फिर आसपास में या फिर स्कूल में आप देखते हैं कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन में आपको कुछ एक्टिविटी दी जाती है, तो उसमें आप देखते हैं फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज। तो जिस प्रकार से जिस बच्चे ने जैसी भी एक्टिविटी कर रखी है, जिसकी अच्छी एक्टिविटी है वो फर्स्ट आ जाएगा, जिससे उसकी लो है सेकंड आ जाएगा, और लो है थर्ड आ जाएगा। तो ये जो एक्टिविटियां हैं ये प्रत्येक बच्चे में क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा व्यक्तित्व में विभिन्नता, डिफरेंस इन पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी की जब बात कर रहे हैं तो पर्सनालिटी प्रत्येक व्यक्ति की कैसी होती है, अलग अलग होती है। हमारे आसपास या हमारे घर में भी आप देख लें प्रोफेशनल में, यहाँ पर डॉक्टर की पर्सनालिटी एक अलग ही होगी, आप उसको अलग से ही पहचान जाएंगे उसके वस्त्रों के द्वारा। एडवोकेट की अलग हो जाएगी, टीचर की एक अलग हो जाएगी, इसी तरह से टीटी, मतलब जिसका जैसा प्रोफेशन होता है उसी अकॉर्डिंग उस प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भी एक पर्सनालिटी होती है। नेक्स्ट हमारी आ जाएगी उपलब्धियों में विभिन्नता। इसी तरह से उपलब्धियों में भी क्या हो जाएगी, विभिन्नता हो जाएगी। अब आप ड्रेस पहन रहे एडवोकेट की, तो ये आपकी क्या हो गई, एक उपलब्धि हो गई। डॉक्टर ने आपके व्हाइट कोट पहना है तो एक उसकी उपलब्धि है कि आप उसको दूर से ही पहचान जाएंगे। इसी तरह से टीटी ने भी आपका जो कोड पहन रखा है वो भी आप दूर से ही जान जाएंगे। तो ये क्या हो गई, उपलब्धियों में आपकी विभिन्नता हो गई। अब हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पर अभिरुचियों में विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में जो भी आप देखेंगे अपने आसपास, अभिरुचियों में भी क्या होती है, विभिन्नता हो जाएगी। मतलब आपको जो रुचियां पसंद है, क्या आपके सामने वाले को वही रुचियां हैं, तो यहाँ पर भी आपकी जो अभिरुचियां हो जाएंगी वो भी अलग अलग हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा दृष्टिकोण, विश्वास तथा विचारों में अंतर। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड्स आ जाएगा, बिलीव्स एंड यहाँ पर थॉट्स। तो प्रत्येक व्यक्ति के आप देखते हैं विचार, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी आपके प्रॉब्लम का सलूशन करना है और आपके घर में फैमिली मेंबर 6 या 7 लोग हैं, तो जो आपके घर में है कोई प्रॉब्लम, तो आप सलूशन अगर पूछ रहे हैं तो आप सबसे देखेंगे कि अलग अलग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, थॉट्स आ जाएंगे। तो यही जो आ जाएगी विभिन्नता, विश्वास, दृष्टिकोण, तो सब अपने अकॉर्डिंग अपना दृष्टिकोण रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर थॉट्स रखते हैं। तो जो भी सबसे इजी या फिर अच्छा पूरी फैमिली को लगता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है इनका आइडिया हमें ठीक लग रहा है, मतलब हम इनकी बात से एग्री हैं, तो सबके विचारों में जब अंतर हो गया तो क्या हो गया, हमने दूसरे की बात को यहाँ पर स्वीकार किया। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सामाजिक तथा नैतिक विकास में भी यहाँ पर विभिन्नता हो जाएगी। तो डिफरेंस इन सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, प्रत्येक व्यक्ति का आपने देखा है सामाजिक और नैतिक विकास कैसा होता है, अलग अलग होता है। अब सामाजिक विकास या नैतिक विकास आपका स्टार्टिंग कहाँ से होगी, घर से ही होती है। आप जिस तरह से अपने घर में माहौल देख रहे हैं, अपने फैमिली के बीच में बिहेवियर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वैसे भी बच्चा क्या करता है, घर पे ही रहता है सबसे ज्यादा, तो सीखता है किससे, फैमिली मेंबर से। इसके बाद में धीरे धीरे पड़ोस में जाएगा, फिर विद्यालय में जाएगा, जैसे जैसे सोशल होता जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता जाता है, और भी ब्रॉड हो जाता है। लेकिन ये सभी में क्या हो जाएगी, ये भी सभी बच्चे में अलग अलग हो जाती है। अब आ जाएगा हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। पहला हमारा आ जाएगा वंशानुक्रमण, मतलब हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या है, ये हमें अपने जो परिवार से मतलब जीन्स से जो मिलते हैं, अपने माता पिता से या फिर उनके माता पिता से जो भी आपके अंदर गुण आ रहे होते हैं, वो हमारा वंशानुक्रमण से मिलता है। ये क्या होते हैं, ये बच्चों में क्या होते हैं, अपने माँ बाप से मिल जाएंगे या फिर दादी दादा से या फिर उनके, तो अपने माँ बाप से जो भी आपके अंदर हैबिटें आ रही हैं, हो सकता है किसी के माँ बाप चोर हो, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा भी चोर ही होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा वातावरण। वातावरण का जैसा मैंने बताया है कि वातावरण और जब वंशानुक्रमण की दोनों की बात कर रहे होते हैं, तो दोनों में से इम्पोर्टेंट कौन हमारा है, हमारा वातावरण ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि बच्चे का जो भी डेवलपमेंट होगा वो वातावरण के अकॉर्डिंग ही होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा जाति, प्रजाति और राष्ट्र का प्रभाव। जाति प्रजाति में आप देख लेंगे कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनका अभी तक क्या हो गया,
पूर्ण तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया, कुछ लोग पिछड़े ही रहते चले गए। अब यहाँ पर ज्यादा इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जाति या प्रजाति में यहाँ पर राष्ट्र का प्रभाव जो है वो अभी तक ही देखने को मिल रहा है। इसके बाद आ जाएगा लिंग भेद। लिंग भेद में बात कर लें, जैसे लड़का और लड़की दोनों में यहाँ पर क्या डिफरेंट पाया जा रहा है, ये भी एक कारण है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। आजकल वैसे भी अब लड़के लड़कियों में कहा जाता है कि ज्यादा डिफरेंट नहीं रह गया है, लेकिन आज भी आप पिछड़े गांव पे चले जाइए, आपको ये डिफरेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर बात कर ले रहे हैं आयु और वृद्धि की। आयु और वृद्धि, तो जिस व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की जो आयु होती है वो क्या होती है, सेम रहेगी, लेकिन जो ग्रोथ होगी वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। इसके बाद आ जाएगा हमारा शिक्षा व आर्थिक दशा। जो अब बच्चों की शिक्षा कैसी होती है, उनके फैमिली के अकॉर्डिंग, घर के अकॉर्डिंग, उनके इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। जिस बच्चे की भी इकोनॉमी डाउन है, उसके घर की इकोनॉमी डाउन है, तो उसी प्रकार से एजुकेशन की भी व्यवस्था उसके घर पे करी जाती है। इसके बाद हो गया रचनात्मक शक्ति। रचनात्मक शक्ति भी ये हमारा एजुकेशन से ही रिलेटेड करता है। जिस प्रकार से इसके घर में एजुकेशन और इकोनॉमिक की व्यवस्था होगी, उसी हिसाब से बच्चों का रचनात्मक विकास भी किया जाता है। और अब बात कर ले रहे हैं परिपक्वता की। परिपक्वता की, जब बालक अपने आप से पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाए, पूरी तरह से उसका डेवलप हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, मैच्योरिटी या परिपक्वता कहलाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन की विधियां। यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन की विधियां बताई गई हैं। तो पहली हमारा आ जाएगा बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण, इसके बाद में आ जाएगा उपलब्धि परीक्षण, संवेग परीक्षण, रुचि परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण। ये सारे परीक्षण हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब आप बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ये पूरे जितने भी यहाँ पर अध्ययन विधियां बताई गई हैं, वो हम सारे के सारे डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और ये सीटेट के लिए आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आने वाले हैं, और इनका आप क्या करें, इसके लिए आप लोग ऑनलाइन जो पेपर सोल्यूशन आता है वो जरूर करें, क्योंकि पेपर आपका यहाँ पर ऑनलाइन होने वाला है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप एग्जाम में देने तो जाएंगे, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है। तो प्रैक्टिस आप लोग जरूर करते रहिए।